वेलकम बैक प्यारा रमजान में। और आप सब अब तक तो जान चुके होंगे कि मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ कि ये है द किचन मास्टर सीजन 2 और मेरे साथ आज 2 मजीद कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कंटेस्टेंट्स के पास जाऊँ, मैं बताना चाहती हूँ कि द जज ऑफ दिस सेगमेंट शेफ जलाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल, जुमा मुबारक। खैर मुबारक। आप अच्छा जी शेफ जलाल बताइए, आज हमारे साथ हैं फरजाना और सिमरा। फरजाना और सिमरा क्या करने जा रही हैं द किचन मास्टर में आज? फरजाना के पास आई थिंक मेरे ख्याल से अल्फ्रेडो पास्ता है और बुरीतो बोल। बुरीतो बोल माय फेवरेट। ओके, तो ये 2 मेन कोर्सेज हैं इनके पास और सेकंड इनको अगेन जिस तरह से आपको पता है सेकंड से पहले मैं आपको रोक दूंगी। फरजाना और सिमरा कौन है, कहां से आई हैं, यहाँ क्यों मौजूद हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं फरजाना इमरान। हडल्स तो इतने ज़्यादा कोई ख़ास नहीं आए क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है मेरे इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि उनको मेरे हाथ का टेस्ट काफ़ी पसंद था। तो उन्होंने कहा कि आप इस फील्ड में आएँ। मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं और उनके ही सपोर्ट से मैं आज इस फील्ड में एंटर हुई। मैं इसको अपने एज अ कैरियर के तौर पे जो है वो मैं आगे लूँगी ताकि मैं इस फील्ड में आगे से आगे जा सकूँ। मैं अगर द किचन मास्टर जीत जाती हूँ तो होपफुली मैं अपने इस कैरियर के साथ आगे बढ़ूँगी और जहाँ तक मैं आगे जा सकूँ मैं जाऊँगी। माय नेम इज़ सिमरा खान। मुझे आई वाज लाइक 12, मुझे तब से इंटरेस्ट है। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी वीडियोस देख के फिर मैं अपनी इन्वेंशन करती हूँ। मम्मा को डम्पलिंग पसंद है, बाबा को देसी में पसंद है, भाइयों को हांडी पसंद है। अगर मैं द किचन मास्टर जीत जाती हूँ तो मेरे इरादे हैं कि मैं और कंपटीशन पे कॉम्पीट करूँ ताकि आगे से आगे जा सकूँ। इंशाल्लाह मैं जीत सकती हूँ। फरजाना और सिमरा की कहानी आपने देख ली, क्या बात है भाई। तो अब देखते हैं कि जितनी अच्छी आपकी जिंदगी की कहानी और यहाँ तक का सफर, अब खाना कितना अच्छा बनता है। बैक टू यू मगर शेफ टास्क जलाल। के साथ टास्क के साथ पहला क्या टास्क है? इनका आज अगेन आपको पता है कि किचन मास्टर के अंदर जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको टास्क मिलता है और रोज एक एलिमिनेशन है और में रोज से एक घर जाए। आज जो एलिमिनेशन होगी उसके लिए एक तो सबसे टफ टाइम ये है कि टास्क कंप्लीट करने पे जो भी विन करेगा वो पहले कुकिंग करेगा और जो हारेगा वो 10 मिनट के बाद कुकिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो पहले टास्क है ये टास्क ये है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम अंडा बॉईल करना है। ओह ठीक है, एग बॉईल है और इसमें बात है, मेक मुझे भी श्योर अंदाजा कि नहीं था इस बात का। आपका यॉक जो है वो रनी हो। ओह योग रनी होना चाहिए। यॉक ठीक रनी है, होना चाहिए। तो अंडा बॉईल करना इनका टास्क है। हम योग चेक करेंगे और उसके बाद असल में इन्होंने क्या करना है पहले ये वो अंडा बॉईल करेंगे और उसके बाद ये मेन कोर्स की तरफ जाएंगे। चलो जी 1 2 3 स्टार्ट। अंडा बॉईल करना शुरू कर दें। मुनी बट क्या आप अंडा बॉईल कर सकते हैं? सही कर सकता हूँ। सही बात है। कितनी देर लेकिन लगती अंडा है? बॉईल करने में बड़ी टेक्निक है, अगर आप रोज करें तो फिर आप मास्टर हो जाते हैं। नहीं वो आप टाइम देख के करते हैं अंडा बॉईल या बस वैसे ये बड़ा अंदाज़न? बेसिक काम है और बड़ा टेक्निकल काम है यार अंडा बॉईल तो हो जाता है जलाल भाई, अंडा लेकिन बॉईल हो अंडा जाता है छिलता नहीं मेरी, है। मगर अंडा अच्छा पकना जरूरी है भाई अंडा छिलता नहीं है मुझसे। वो मैंने आइस क्यूब सब कर लिए। बहुत सिंपल है। मैं चाहती हूँ अंडा गीला भी ना हो, वो गरम गरम भी रहे और मैं छील भी लूं। अब वो नहीं होता। इसमें देखें अंडा गीला तो होगा मगर टिश्यू के बाद आप सुखा सकते यार हैं ये क्या बात है यार। मेरी सास ना बड़ी महारत से वो नलका वलका खोल के उसके नीचे खच 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 करके अंडा, मुझे ना गीला फिर हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। स्पून का आप यूज करें, मसले बहुत हैं हमारे। स्पून का आप यूज ना करें। शुक्री कौम। मुनी बट अंडे इतने महंगे हो गए हैं, कैसे पकाएं घर में ये बता दो। मुर्गी पालें, मुर्गी भी तो 4 महंगी मुर्गियां है। और 1 मुर्गा, आपको उसकी शिकायत नहीं होगी अंडों की। यार मेरी अम्मा ने एक्चुअली मुर्गियां पाली हैं। आए दिन मुर्गियों को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसे मसले मुर्गियों के चलते रहते हैं। कभी कभी मुर्गा मुर्गी को मार देता है जान से। कोई वजह होती होगी, दो नहीं। पर्सनल मैटर है, बोलना नहीं चाहिए। मियां बीवी के पर्सनल मैटर में बात ना करें भाई। क्या चल रहा है? नहीं नहीं यार, ये जो डोमेस्टिक अब्यूज है हम हर तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं, चाहे इंसानों में हो या फिर मुर्गा मुर्गी के दरमियान हो। अच्छा भाई, अभी मुझे किसी ने मैसेज किया, मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब को पढ़ के सुनाया और वो मुझे याद दिला रहे हैं।
शेफ जलाल बताइए कि एक साहब का मैसेज आया कि जो खट्टी डकारें आती हैं सहरी के बाद वो क्यों आती हैं, और अगर आपको आ रही हैं तो आप क्या करें? अगेन आपकी बदहजमी है, ठीक है, Serious? मेटाबॉलिज्म। हाँ, सीरियस हो गए आप? मैसेज ये था कि अगर आपको सहरी के बाद खट्टी डकारें आ रही हैं तो आपने सिर्फ करना ये है कि सहरी कम करनी है क्योंकि सहरी है, आपकी वलीमे की दावत नहीं है। तो ये मैंने उन साहब को बताया, अभी तो मुझे याद करा रहे थे कि भाई ये बता दे, तो भाई कम सहरी किया करें, इसलिए आपको बदहजमी होती है, कम खाया करें, लाइट फूड का लाइट इंटेक ज्यादा फूड रखें। खाया करें। जनाब जब तक ये अंडा बॉईल हो रहा है मैं आपको जल्दी से बताऊं, आज हमारे किचन में एक एडिशन हुआ है, वो एडिशन है इस एक बॉटल का। ये बॉटल उठा के दोगे मेरा भाई? शाबाश, ये बहुत अच्छा मेरा कैमरे वाला भाई है, बेहतरीन इंसान है, ये मेरे साथ हमेशा से है। तो लेमन मैक्स का जो है ये डिश वॉशिंग लिक्विड हमारे पास मौजूद है। इसका एक कतरा सख्त से सख्त चिकनाई काटे बड़ी आसानी से, 3 गुना इसकी जो है ग्रीस कटिंग पावर है। लेमन मैक्स आपके कीमती बर्तनों को बगैर स्क्रैच किए साफ और शफाफ कर देता है। मेरे घर में ये रोज यूज होता है, हमेशा ग्रोसरी का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। तो ये मेरे किचन में क्यों ना हो, मैं इसको अपने किचन में ले आई हूँ और रोजाना हमारे कंटेस्टेंट इससे धोएंगे बर्तन, और शेफ जलाल जिस दिन हमें तंग करेंगे हम सबके बर्तन उनसे धुलवाएंगे, क्योंकि मर्द हजरात को भी ये किचन में काम करना चाहिए। मर्द अंडा हजरात कितनी पूरा देर में? टाइम किचन में काम करते हैं राबिया, हर टाइम। कैसे? रेस्टोरेंट के अंदर। घर में नहीं करते। मुनीब भट्ट, क्या आप घर में एमन का हाथ बटाते हैं किचन में? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे खुद कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, क्या बनाते और हैं? मेरे बहुत सारे व्लॉग्स भी हैं जिसके अंदर मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें मोस्टली जो व्लॉग्स हैं वो कुकिंग के हैं। आपका किचन भी बहुत प्यारा है, मैंने एक कहीं किसी पोस्ट में देखा था, इट्स वेरी अच्छा। ब्यूटीफुली मेड। अरे, कहते हैं बड़े thank you so सलीके much. वाले लोग होते हैं जिनका किचन बड़ा अच्छा इसका बना। क्रेडिट जो है वो ऑल द क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, बिकॉज किचन जो है वो उसने ही सेट करके रखा हुआ है। हम विजिटिंग फैकल्टी हैं, कभी कभार जाते हैं और बस अच्छा, चला एमन जो जुलूस है आ जाते घर हैं। में कुक वगैरह है, वो खाना बनाते हैं और एमन उनके साथ देती हैं, या नहीं। एमन बाकायदा खुद भी खाना बनाती नहीं, है? हमारे यहाँ ये रूल है कि हम कुक नहीं रखते घर में। अच्छा, खुद बनाना है जो खाना। घर की खवातीन है वही खाना बनाती हैं, क्योंकि उससे फिर जो है वो ये होता ही है कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। जब खाने आप के बीवी साथ। के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे होते हैं तो वो जब दिल का तारीफ होती रास्ता है दिल पेट से जाता है ना। तो नहीं, ये एक बड़ी इमोशनल मैं- अटैचमेंट होती है। मैं जी। मुनीब भाई की बात काटूंगा, ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही है कि घर की, क्योंकि बिकॉज के जब आप खाना बनाते हैं तो वो जो खाने में आपका प्यार ट्रांसफर होता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो आप तक पहुंचता है। बेहतरीन। तो वो घर का नौकर या घर का कुक या घर का खानसामा वो चीज़ नहीं वो डिलीवर नहीं कर कर पाएगा जो घर की माँ, बहन, वाइफ जो डिलीवर या भाई, मर्द भाई, हजरात जी, भी हाँ, वो अच्छा भाई। खाना बनाते हैं। पुरानी अच्छा, रिवायात हैं पाकिस्तान की, हमारी मुआशरे की पुरानी रिवायात हैं इसको और लेकर इनको चलना जिंदा रखना चाहिए, क्या बात क्योंकि इसकी क्या बात है। अपनी ही एक खूबसूरती है। तो एमन के हाथ की बनी हुई कौन सी डिश है जो मुनीब कहेगा एनी डे एनी टाइम एमन? काफी सारी चीजें बहुत अच्छी बना लेती है। वैसे उसके हाथ में ना वाकई बहुत ज्यादा बहुत टेस्ट जायका है, है। बहुत जायका है, ओह। बहुत अच्छी अच्छी चीजें। अब तो खैर जब शादी हुई थी उस वक्त थोड़ा कम चीजें आती थी, बट आफ्टर लाइक 1-2 साल के बाद काफी बहुत ज्यादा एमन चीजें ने आपकी सीखी। अम्मी से सीखा कुछ जी। खाना हाँ, बनाना? अम्मी से सीखा, फिर अपनी ओहो। वालदा से भी सीखा। जबरदस्त। लेकिन ये कि अब माशाल्लाह मास्टर हो गई है। क्या तो बात अभी कल रात में बनाई हुई थी लौकी चिकन, बड़ी मजे की, ओए उसी की सहरी होए, की क्या बात ब्रिलियंट होती है लौकी चिकन यार। और वो 3 घंटे में हजम हो गई। सुबह से भूख लग रही है मुझे। कोई बात नहीं, अच्छा रोजा आपका कबूल हो रहा है। अमल क्या नखरे करती है, पिकी ईटर है, या जो अम्मा बना दें अब्बा ला दें वो खा ले? नहीं, बता देती है। अब तो खैर माशाल्लाह शी इज ऑलमोस्ट टर्निंग 4, सो शी इज वेरी टॉकेटिव। जो भी होती है वो कम्युनिकेट कर देती है कि आई वांट अंडा पराठा या आई वांट चिकन या आई तो वांट अंडा पराठा नगेट्स। खाने वाला बच्चा है अमल? अंडा पराठा हाँ लगाया हुआ है शुरू से, ताकि हमें लगता है कि बच्चों को जो है ना वो फास्ट फूड और बर्गर और बाहर से सिंगर मंगाने से बेहतर है कि आप घर की जो चीज़ें हैं ना उससे आप बच्चों का पेट भरना और बच्चों को शुरू सही से आदत लगवाएं। मैं भी जब छोटा था तो मुझे बचपन में मैंने चूरी बहुत खाई हुई है। चूरी एक अच्छा, पंजाबियों की डिश बिल्कुल, है रोटी जिसमें तोड़ रोटी, के। देसी घी, और मक्खन, चीनी। चीनी क्या बात है। क्रश करके जो है ना वो देते हैं। तो वो चूरी मैंने बहुत खाई हुई है जबरदस्त। बचपन में। तो ये बचपन से आदत लगवाओ देसी चीज़ों की। और अब क्या जो फिटनेस की तरफ ज़ाहिर है एक्टिंग में आए हैं, फिट रहना होता है, वर्कआउट भी हो रहा है, अच्छा जी। हेल्दी खाना भी, तो क्या घर में कुछ खास बनता है मुनीब के लिए अलग से? नहीं, मेरा खाना सेपरेट ही बनता है। उसमें है। ऑलिव ऑयल यूज होता है और उसमें कोशिश की जाती है कि ऑयल ना ही यूज हो। और ब्राउन ब्रेड के साथ होता है, सैलेड्स होते हैं। चावल खाते चावल हैं? नहीं मैं खाता, बिल्कुल रोटी भी चावल नहीं। कुछ नहीं, किसी भी साल तरह का ब्राउन राइस भी नहीं? हाँ ब्राउन ब्रेड ले bread। लेते हैं। रोटी चावल खाए हुए तो पता नहीं लास्ट कब खाए थे, याद ही नहीं। क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जब आपको स्क्रीन पे रहना पड़ता है, बट यहाँ कोई कुर्बानी नहीं दी गई, ऐसे ही हम आ गए। अंडे जो है वो दोनों मुझे लग रहा है बॉईल हो गए, अब उसको छीला जा रहा है। ये वो मुश्किल मरहला है जिससे मैं गुजरती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। रनी योक देखनी है हमने, जल्दी से भाई
प्लेट से बाहर निकालें। अब क्योंकि ये निकाल चुकी हैं तो आई कैन आस्क यू द क्वेश्चन, आप आ भी जाएं जलाल इधर, और मुझे बताइए कि जो सही टाइम है अंडे को बॉईल करने का वो कितना है? अच्छा, जो एग्जैक्ट टाइम है अंडे को बॉईल करने का, आपने टाइम लिया अभी रेस्ट पर है आप, या अंडा छिल चुका है आपका? नहीं नहीं ओके। अच्छा, जो बेस्ट टाइम है वो है 3.5 से 4 मिनट का। उबलते हुए पानी में आप डालें, ऐड करें अंडे को, और आपका यॉक जो है वो यानी रनी आप आएगा। ये नहीं कि अभी और पानी अंडा बॉईल ना perfect हुआ आपको और boil आपने होगा। अंडा डाल दिया, ऐसे Sorry? नहीं करना। हाँ, आप ऐसे नहीं करेंगे कि पानी उबलता हुआ पानी, या आप पानी आपने रखा और उसमें एग ऐड कर दिया और उसके बाद आपने बर्नर ऑन कर दिया। अच्छा, सिमर करता हुआ उबलना चाहिए या फुट प्रॉपर बबल्स आने चाहिए। अच्छा, bubbles आने। उबलते हुए पानी में आपने जस्ट थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके बाद आप अच्छा, हमारे घर में देसी अंडे यूज होते हैं, तो देसी अंडे और ये वाले जो सेम अंडे हैं सेम टाइम है दोनों का? बिल्कुल। Okay, और brilliant. इनटेक भी जो है ना, जिस तरह से मुनीब भाई ने बताया कि अंडों का यूज घर में है, अंडा पराठा, तो और ये सारी चीजें, खाना तो मेरे चाहिए ख्याल यार, अंडे तो मैं से कहती हूँ बड़ी ऑर्गेनिक नेमत देसी है। अंडों अंडे का बड़े इनटेक जो है ना वो सबसे बेस्ट है फार्मिंग की जगह। वो फार्मिंग जितनी भी, इवन कि चिकन भी आप अपनी डाइट से स्किप करें, और जिस तरह से ब्राउन ब्रेड का कहा है, तो आप चोकर के जो है ना घर में चपाती और पराठे बनाकर खाएं। चोकर? चोकर के जो चोकर की brown चपाती आटा होती है। चोकर की होता है, हाँ। चपाती, बिल्कुल चोकर ठीक की चपाती, चोकर के पराठे, वो जो तो multi ज्यादा- grain बड़ी बाकी बस से आटा होती बनता बड़ी, है। मतलब जो गंदम की खाने वाले ना उनको बड़ी अजीब उनको लगती है। शुरू में- बहुत रूखी रूखी होती है, रूखी बहुत रूखी होती है, बट खाई भी ये मैंने। है कि वो ब्राउन ब्रेड में जो ईस्ट और बाकी की जो चीजें ऐड ऑन होती हैं, तो उससे बेहतर जो है ना आपके लिए चोकर का आटा आप ले लें, आटा है। चक्की से आपका मिल जाता है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। वो मल्टीग्रेन वाला भी जो मिलता है, मल्टीग्रेन, अब तो बनाना yes, शुरू हो वही, गए चक्की वाले, मल्टीग्रेन, bread ही है, वो भी बिल्कुल। बड़ा अच्छा है ना। इवन Multigrain कि bread। अब तो बड़ा सीन ऑन है कि लोग कोकोनट ऑयल का यूज कर रहे हैं, Yes. खोपरे का यूज कर रहे हैं, क्रश उसका, और फिर उसके बाद वो एक मैं तो एक recipe चम्मच सुबह बनाकर- उठते ही कोकोनट ऑयल पी लेती हूँ, और वो बेहतरीन है, स्किन, बालों के लिए, हर चीज के लिए बेहतरीन है। अंडे चेक करवाएं जी, अच्छा, मेरे ख्याल कितने से पानी में है? प्लेट में दोनों दिखाए ना के जो यार, है हम ना, रनी योग देखेंगे। दोनों Do you के have a इस plate? वक्त स्किन जो है ना वो रिमूव नहीं हो रहे, और जुल्म नहीं, वो कर चुकी हैं भाई, उनका चेक कर लें जल्दी से। हाँ, आप स्किन तो पूरा उतारना होगा ना, बिल्कुल। यार ये बहुत तवील मुद्दती अंडा उबलना आप ये हो गया देखिए हमारे। कितना मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। समझ रहे हैं? यार वो एक करके अंडा दिखाए ना बॉईल आप, करना, नलके इन्होंने के इनकी नीचे। रेसिपी है बुरीतो बॉल, जो कि बड़ी मुश्किल है। I ठीक love है? burrito bowl। और सेकंड ये अल्फ्रेडो, burrito bowl जो है ये Alfredo। मैक्सिकन है ना? मैक्सिकन है basically। बिल्कुल, और एक अल्फ्रेडो है जो कि पास्ता की बॉइलिंग सबसे मुश्किल है। जो आई थिंक पाकिस्तानी ठीक जब भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उनको ये सबसे पहले Alfredo अल्फ्रेडो pasta। पास्ता खाना Alfredo, होता है। हाँ। बस समझ आए ना आए अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है chicken लोगों steak जो कि का, गलत है, अल्फ्रेडो chicken लोगों steak को ही है। लगता है कि फेतुचीनी को कहते हैं, हाँ, which is wrong। फेतुचीनी अल्फ्रेडो नहीं है, फेतुचीनी इज पास्ता, ठीक है। अल्फ्रेडो इज सॉस, जो कि आपका यहाँ पे व्हाइट सॉस और अच्छा, क्रीम एक सॉस में बनता है। शेफ जलाल, हम एक ना एपिसोड में किसी दिन बताएंगे जब भी बीच में टाइम निकले कि पास्ता की क्वालिटी कौन सा वाला अच्छा होता है। मतलब हम हमेशा एक अलग तरह के पास्ता को जब दुकान से जाके खरीदते हैं, बट अभी मैंने कुछ जो है वो फ्रेंच शेफ्स इस- को देखना शुरू किया, वो कहते हैं जितना लाइट कलर का पास्ता हो उतना बेहतर होता अच्छा, है पास्ता। इसमें पास्ता में ना जितने भी डोज हैं, एक ही डो होता है, एग योक एंड फ्लावर, सॉल्ट, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद उसके मल्टीपल शेप्स हैं। नहीं, उसको ड्राइंग का जो प्रोसेस है, हाँ, ड्राइंग उसमें प्रोसीजर जितना जो है ना, ऑरेंज और येलो पास्ता हो जाता है वो अच्छा, कहते उस हैं पे good यॉक पे quality। मैटर करता है वो। अच्छा। आप यॉक जो है वो फार्मिंग यूज कर रहे हैं तो उसका कलर लाइट आएगा, अगर आप उसमें ऑर्गेनिक देसी यूज कर रहे हैं तो उसका भाई, कलर हम- डार्क आएगा। ठीक है, मैंने हम 10 लास्ट टाइम सेकंड दे रहे हैं। मैंने पास्ता ट्राई किया अच्छा लास्ट जी, अच्छा, इटली के अंदर। हाँ। वो गोट चीज में, बकरी ओए के होए, चीज के क्या अंदर। बात है। दोनों राबिया कहाँ तक इस पहुंचे? वक्त आप देखें अगर, तो ना ये कर पाई हैं, बेटा ये योक रनी रखनी थी, योक कच्ची नहीं इन्होंने रखनी। अंडा ही रनी रख ये दिया। योग ज्यादा रनी थी, उतर के भाग गई। इन्होंने अंडा रनी रख दिया। ये तुमने जुल्म किया है, ये मुर्गी के अंडे पर बेचारी ने जिस मेहनत से अंडा दिया। अच्छा जी, दोनों को अब एक काम करते हैं, दोनों के दोनों के पॉइंट काट ले, दोनों के दोनों को point 10 काटते मिनट हैं। कम कर दें। दोनों के 10 मिनट कम कर दो, जुल्म करो। ठीक है, इस दोनों कौम को के 10 आदत है मिनट जुल्म की, ये कौम सहलेगी जितना जुल्म करे। असेस कर लें क्योंकि- कि दोनों में से बेहतर कौन है, फिर उसको बिंदर करा कर दें, मतलब जो है उसमें से बेहतर देख लें। इसको वो कट करो ना यार जरा छुरी से। दोनों में से जो बेहतर है उसको जिता दें। अंधों में जल्दी काना जल्दी, राजा। वक्त का मुकाबला सख्त। अच्छा, ओके, आई थिंक यार ये थोड़ा बेहतर है ना, वो तो यॉक- बिल्कुल ही। यॉक आपको कौन दोनों सी? के ऑन पॉइंट है। On point है? मतलब इनकी बॉइलिंग टाइमिंग कम है, ठीक ठीक है, है। और इन्होंने दोनों ने यार एक जल्दी बता दे, उतार लिया। बेहतर है बता देना, बेहतर कौन सा जल्दी है? अंडा उतार लिया, जल्दी उतार लिया। शेफ जलाल इतना टाइम नहीं लगा, राबिया। दोनों बुरे हैं, दोनों को 10 दोनों मिनट को कम 10 मिनट मिलेंगे। कम। मुनीब बट हमारे साथ हैं, शेफ जलाल यहाँ पर हैं, और द किचन मास्टर सीजन 2 चल रहा है। इसके बाद हम जाएंगे जेर जबर पेश की जानिब, एक छोटे से ब्रेक के चलें। बाद ब्रेक से आएंगे ऐसे वापस, चुन्नी मुन्नी सी ब्रेक प्यारा रमजान में।
यार अगर अफ्तारी में अपने प्यारों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए बड़ा स्ट्रगल करते हो दुआ करनी चाहिए, तो हम दुआ करते हैं अपने कैमरामैन्स के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये करते हैं। तो तालियां इनके लिए, हम, मैं और जलाल और हमारी 2 कंटेस्टेंट तालियां बजा दें। बेहतरीन वर्क कैमरामैन का। अच्छा जी, सो अब ज़बरदस्त बात ये कि डिश आउट हो गई है दोनों की डिशेस। ज़रा सामने रखिए अपनी डिशेस ताकि हमारे नाज़रीन दे सकें। और शेफ़ जलाल ज़रा लुक के ऊपर कमेंट्स कर दीजिए। ज़ाहिरी खूबसूरती पर बात करेंगे और फिर जो सीरत है खाने की, पहले सूरत पे बात करें फिर सीरत पे हम अफ्तारी के बाद फिर इफ्तारी पे बात बताइए करेंगे। जी। अल्फ्रेडो चिकन एंड बरीटो बोल। अच्छा, खूबसूरती के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सर्विंग आइडिया पे देखा जाए तो इनकी जो पोर्शनिंग है वो बड़ी मतलब जैसे लाइक 5 कोर्स मील हो या 4 सही कोर्स है। मील हो, तो उसके हिसाब से ये सही है। Perfect अगर है, ये okay. 4 सर्विंग फॉर 2 पर्सन तो ये भी बहुत अच्छी हम है। जैसे भूखों के लिए अच्छा हाँ बिल्कुल। अब जैसे इफ्तार में हम मतलब लाइक टूट पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे छा जाएंगे। पोर्शनिंग के हिसाब से, और ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, ठीक है, बट कलर्स और ओवरऑल देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब बोल इनके पास अवेलेबल नहीं था, अगर होता तो उसकी लुक तो बड़ी वो और प्यारी ज़्यादा थी। डिफरेंट कलरफुल जबरदस्त। आता और अच्छा ज़बरदस्त भाई, आता। आपने कहा एप्रिन पर दाग लग गया है, तो आप क्या करने जा रही हैं? बिल्कुल जाइए। इनके एप्रिन पर लग गया है दाग, तो आप जाइए और ब्राइड की डाल दीजिए बास्केट में अपने एप्रिन्स, क्योंकि ब्राइड सब राइट कर Bright देगा। कर देगा। चलिए जी, हम बढ़े अपनी अफ्तार टेबल पर, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही लम्हों में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। चलो आ जाएं, प्लेट्स लेकर आप लोग, प्लेट्स लेकर इधर ही आ जाएं आप लोग। हम ऑन एयर हैं। प्लेट्स लेके चलें आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना दूसरा रोज़ा अफ्तार किया। मुकर्रम अली ख़ान बहुत प्यारे मेरे दिल अजीज़ भाई हैं जिन्होंने यहाँ पर अजान दी। और अब हम चूँकि अफ्तार टेबल पर मौजूद हैं, आज द किचन मास्टर सीज़न 2 की जो 2 आज की कंटेस्टेंट्स थी उनके जो उन्होंने डिशेस बनाई वो यहाँ पर मौजूद हैं। बरीटो बोल और साथ में अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता। तो इसके ऊपर हम जजेस के पास आएंगे, लेकिन ये 2 प्यारे बच्चे बैठे हैं, दोनों मुझे अपना नाम बताएं जिनकी हुई आज रोज़ा कुशाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्यारी गुड़िया का? मेरा नाम है मुस्कान खुरम। मुस्कान, आपकी बहुत प्यारी मुस्कान है ना? और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कशान। हाँ, कशान। एहसान, कशान। हसान और मुस्कान दोनों कशान। हशान, कशान। बहुत मुश्किल। अजान। अजान, अशान, काशान। 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 कोई बात नहीं, हमने ना अभी थोड़ा सा खाना खाया, जब ज्यादा खाना खाएंगे फिर हमें सब सही सुनाई देगा। काशान और मुस्कान, आप दोनों को रोजे की बहुत बहुत मुबारक हो। हम जनाब बढ़ते हैं शेफ जलाल की जानिब। डॉक्टर बिल्किस ने भी खाना ट्राई किया, तो जो अल्फ्रेडो पास्ता था और बरीटो बोल, उसमें से बेहतर लुकिंग डिश आपको ये पोर्शन साइज के हिसाब से लगी, कलर्स के हिसाब से ये लगी, लेकिन सिमरा और फरजाना की डिशेस में से आज बेहतर डिश आपको कौन सी लगी? ये बनाई है सिमरा ने और ये बनाई है फरजाना ने। बिल्कुल। देखें, पास्ता की जो बॉइलिंग है, एक तो इनकी पोर्शनिंग अच्छी थी, सही है। ठीक है, और कलर्स थोड़े से ऑफ थे क्योंकि चिकन ओवरडन थी। ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी आपने भी ट्राई की, मैंने भी ट्राई की। कि ओवरडन है, चूई हो रही है। बिल्कुल ठीक सही। है, हालांकि आपने थाई पीस यूज किया था तो इतनी च्यूई नहीं होनी मस्ट बी चाहिए। जूसी ना, मतलब हाँ। थाई पीस ब्रेस्ट पीस से ज़्यादा जूसी होना चाहिए। सही है। ठीक है। फिर सेकेंडली पास्ता जो है ना थोड़ा सा ओवरडन हो गया है, ठीक है, और स्टिकी है काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चीज़, मेरे ख्याल से चेडर चीज़ वगैरह जो आपने यूज़ किया तो उसकी वजह से टेस्ट But- अच्छा है, बट जो टेस्ट अच्छा है। कंसिस्टेंसी है पास्ता की हाँ। वो समझ नहीं आई। वो ऑफ है। तो पे यहाँ आ पर अगर आते हैं आप बुरीतो पे, तो बुरीतो के अंदर जो सालसा की इनकी यूजेज है, अच्छा बाकी तो इन्होंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस प्ले नहीं नहीं है। किया ज़ाहिर है, corns इवन के हैं, कॉर्न और beans हैं। बीन्स को इन्होंने सॉटे नहीं किया, ठीक है, जस्ट बॉइल्ड राइस इन्होंने रखे, बट जो सॉटेड वेजिटेबल सालसा और चिकन जो इन्होंने ट्रीट किया है और ये जो वो बहुत sour जबरदस्त cream है, है। स्टार क्रीम। हाँ, ये बहुत अच्छी थी। तो बहुत जबरदस्त, ये सब अगर आप देखें तो बाइट लेने में वो फ्लेवर जो है ना सारे मज़ा आ आपको जबरदस्त आ रहे हैं, इवन के कलर्स बहुत जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल से बुरीतो जो सिमरा, है, सिमरा का बरीतो बोल जीत गया भाई। जीत गया। सिमरा बहुत मुबारक हो, आप जा रही हैं आगे। आपके लिए
अब वैसे वंडरफुल डिश, बट सिमरा के मुकाबले में बेहतरीन डिश आज की हम इसको नहीं कह सकते, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सिमरा बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोनों के साथ जा रहे हैं लेमन मैक्स के गिफ्ट हैम्पर्स। आप तमाम लोग जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन देखी, आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमें स्क्रीन के जरिए अपने घर में आप दावत देते हैं, इजाज़त देते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा अल्लाह ने अगर इजाज़त दी, जान रही, तो 4 बजे आपसे होगी दोबारा मुलाकात मेरी इस पूरी फैमिली के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ो नासिर। प्यारा रमज़ान, कल 4 बजे दोबारा।